नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां एक तरफ पूरे भारतवर्ष के कई बड़े बड़े शहरों में 5G नेटवर्क लॉन्च हो चुका है और वहां पर लोग 5G नेटवर्क का आनंद उठा रहे हैं, तो वहीं जनपद पिथौरागढ़ के कई ऐसे क्षेत्र हैं, सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग 2G नेटवर्क के लिए भी तरस रहे हैं। हालांकि उन क्षेत्रों में 4G के टावर खड़े हैं, लगे हुए हैं, लेकिन नेटवर्क की अगर बात करें तो लोगों को 2G का नेटवर्क भी नसीब नहीं हो पा रहा है। और वहां के लोगों की जिंदगी कैसी है, आज के संक में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय आयरिश टावर, सिमलगैर बाजार, पिथौरागढ़। अब आयरिश टावर आपकी सेवा में रविवार को भी खुला रहेगा। पिथौरागढ़ जिले की नवागंतुक जिलाधिकारी रीना जोशी ने पिथौरागढ़ पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कहा कि जिले में पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि और उद्यान के क्षेत्र में विकास की संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। नगर पिथौरागढ़ के भदेलवाड़ा में कल रात अराजक तत्वों द्वारा एक बोलेरो वाहन और बुलेट मोटरसाइकिल में आग लगाने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आग लगने से बुलेट मोटरसाइकिल पूरी तरह जल गई। आग लगने से बोलेरो वाहन और दुकान के शटर को भी नुकसान पहुंचा है। सराहनीय व पॉजिटिव पुलिसिंग कार्य करने के लिए प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पिथौरागढ़ निवासी मनीष खत्री को सम्मानित किया। मनीष इस समय थानाध्यक्ष लोहाघाट हैं। जिला बाल कल्याण समिति पिथौरागढ़ ने आज कोतवाल स्थित बाल मित्र पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान थाने में बाल अपचारियों से संबंधित पत्रावली और थाने पर उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं को परखा गया। विकासखंड मुंशारी के दूरस्थ क्षेत्र रिंगू चुलकोट ग्राम सभा के देवीधार स्थित प्राचीनतम मां भगवती दुर्गा के मंदिर में आज मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। आइए अब आपको जानकारी देते हैं कि किस तरह से जनपद पिथौरागढ़ के तहसील बंगापानी के गोरीछाल क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में लोग डिजिटल युग में भी नेटवर्क से वंचित हैं और उनकी जिंदगी इससे किस तरह से अफेक्ट हो रही है। इधर नेटवर्क तो क्या एक यूट्यूब से पढ़ाई करने में यूट्यूब नहीं चलता है इधर। और जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनकी घोर लापरवाही है। तो किसी का कॉल आ रहा तो फोन में बात नहीं हो पा रही, तो फट से उसको काट के 2G करना पड़ा। तो नेट नहीं चला तो हम काम करने में बहुत बड़ी दिक्कत है। जो आए दिन जो है नेटवर्क ही नहीं होते हैं, ये मोबाइल खाली जेबों में पड़े रहते हैं और पैसा ऐसा ले लेते हैं ये लोग की लूट करके। एक तरफ जहां देश के कई शहरों में 5G नेटवर्क लॉन्च हो चुका है, तो वहीं जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला मुंशियारी के कई गांव आज भी मोबाइल नेटवर्क से वंचित हैं। तहसील बंगापानी के गोरीछाल क्षेत्र हो या तहसील मुंशियारी के सेलमाली क्षेत्र, हाँ तो 4G मोबाइल टावर खड़े होने के बावजूद लोगों को 2G सेवा भी ढंग से नहीं मिल पा रही है। जबकि मोबाइल कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं से 4G रिचार्ज करवाया जाता है, लेकिन लोगों को 2G नेटवर्क भी ढंग से नसीब नहीं हो रहे हैं। लोग पूरे महीने भर का रिचार्ज करवाते हैं, लेकिन वह इससे 10 दिन भी ढंग से प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे आम जनता को आज के इस डिजिटल युग में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग दूरस्थ गांव से बैंक के काम से आते हैं, लेकिन नेट नहीं चलने से ग्रामीणों को मायूस होकर वापस घर लौटना पड़ता है। विद्यार्थियों को भी नेट नहीं चलने से वर्चुअल क्लासेस से वंचित रहना पड़ता है। कुल मिलाकर मोबाइल कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं के साथ बड़ा धोखा किया जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से इन कंपनियों के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। आज हम आए बंगापानी मार्केट में, बंगापानी क्षेत्र में, गोरीछाल के बंगापानी क्षेत्र में। बताइए सर, किस तरीके से यहाँ नेटवर्क की समस्या का यहाँ लोग सामना कर रहे हैं? अभी जिस तरह से पूरा भारतवर्ष नेटवर्क से जुड़ा है, ऑनलाइन की सारी वर्किंग जो कार्य हो रहा है ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इस गोरीछाल वैली में बिल्कुल नेटवर्क जीरो है, क्योंकि तहसील के हर कार्य
जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण जो भी बनाना है वो ऑनलाइन बनाना है। लेकिन नेट की वजह से सारे लोगों का कागज़ बनाने में काम रुक जाता है। उसी तरह बैंक है, बैंक में आए दिन नेटवर्क नहीं चलने से लोगों को दूर दूर से आते हैं और लेकिन वापस जाना पड़ता है खाली हाथ। तो नेटवर्क की इतनी समस्या है, बच्चों जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं वो बच्चों की भी दिक्कतें हैं। हम जानते हैं बंगाबानी बैंक में किन किन समस्याओं का सामना यहाँ पे नेटवर्क की वजह से करना पड़ता है। मैनेजर साहब से हम पूछते हैं कि उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बताइए सर, नेटवर्क की वजह से क्या दिक्कतें आती हैं आपको? देखिए एक्चुअली क्या है कि ब्रांच हमारी ई साइड कनेक्टिविटी है, तो यहाँ पे अक्सर क्या होता है कि मौसम चेंज होता है, हाँ, तो उस वजह से काफ़ी मतलब कनेक्टिविटी स्लो होती है या बिल्कुल नहीं होती, हाँ, है ना। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे आसपास में मोबाइल कनेक्टिविटी है या कोई प्रोवाइडर, जियो, एयरटेल, कोई भी मतलब इस टाइप का कि जिनकी हम लीज लाइन लगाते हैं, अच्छा, ठीक है ना, वो वाली दिक्कत हो जाती है। तो कस्टमर्स को बहुत परेशानी होती है डे टू डे फंक्शंस में। जैसे इसमें हमें सुनने को आया कि कस्टमर काफ़ी दूर दूर से आते हैं, जिनका जैसे एक दिन स्टे भी यहाँ पे करते हैं, तो फिर ये भी समस्या जानने को आ रही है कि वो लोग आते हैं फिर यहाँ पे पता चलता है कि नेटवर्क नहीं चल रहा है। सही बात है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे पिछले मतलब कि अगल बगल के ऑलमोस्ट 25-30 किलोमीटर में एक ही बैंक है, हाँ, तो सभी जगह के जो कस्टमर हैं हमारे पास। लेकिन होता है कभी मौसम खराब, कभी कुछ, तो इस वजह से कनेक्टिविटी की इशू की वजह से काम नहीं हो पाता, तो हमें भी बुरा लगता है काफ़ी। आइए हम अब छात्रों से जानते हैं कि नेटवर्क की क्या क्या समस्याएं यहाँ पे इनके सामने अभी बंगाबानी स्कूल में है। बताइए। हमारा विद्यालय मवानी दवानी है, राजकीय इंटर कॉलेज। वहाँ एक वर्चुअल क्लास के माध्यम से हमारी पढ़ाई, वर्चुअल क्लास के माध्यम से हमारी पढ़ाई की व्यवस्था तो की गई है, पर नेट न चलने से वो वर्चुअल क्लास कभी ठप है और कभी चलता नहीं है। और इधर नेटवर्क तो क्या एक यूट्यूब से पढ़ाई करने में यूट्यूब नहीं चलता है इधर, और खाली कागजों में लगता है कि 4G चल रहा है, 5G, इधर 2G भी बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। आइए हम जानते हैं कुछ महिलाओं से जो कि यहाँ पे आए दिन नेटवर्क की परेशानी के होने की वजह से अपना काम, दुकानदारी जो कि पूरी तरह से नेट के ऊपर निर्भर है, वो किस तरीके से प्रभावित हुई, आइए जानते हैं। जी आप बताइए। यहाँ नेटवर्क की काफ़ी दिक्कत है। नेट नहीं चलने से कई काम नहीं हो पाते, जैसे आधार कार्ड बनाना, पैन कार्ड, आई जाति, ये सब काम नहीं हो पाते हैं। नेट की काफ़ी दिक्कत होने का काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, लोग परेशान होके वैसे ही वापस चले जाते हैं। थैंक यू। आप बताइए प्रधान जी, यहाँ पे लोगों को क्या क्या समस्याएं नेट की वजह से आती हैं? सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि वो फोन में तो नहीं चलता है वैसे भी, हाँ। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो बैंक में हमारा बगल में स्टेट बैंक है, हाँ, उसमें भी नेट नहीं चलती है, और लोग कितने दूर दूर से बेचारे एक दिन का पूरा हर्जा करके जब बैंक में आते, काम नहीं होता, फिर शाम को उनको लौटना पड़ता है, फिर और आना पड़ता है दूसरे दिन भी काम नहीं हो पाती है। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि फोन में तो चलता नहीं है सबको, लेकिन बैंक में सबसे बड़ी समस्या है बैंक में। और हमारा जो आजकल बना रखा है कि हर काम हमारा क्योंकि नेट में ही, नेट सही होता है, ऑनलाइन ही हो गया, तो नेट नहीं चला तो हम काम करने में बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आइए चलते हैं हम आगे लुमती ग्राम सभा। हमारे साथ वकील साहब हैं, एडवोकेट देवेंद्र परिहार जी, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि सर यहाँ नेटवर्क की क्या समस्याएं हैं। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जनता बता रही है कि नेटवर्क की बड़ी समस्या, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल यहाँ पर हैं, उसके बावजूद नेटवर्क बड़ा दिक्कत करता है, तो कुछ इस पर प्रकाश डालिए। हाँ, वास्तव में इस क्षेत्र में नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। बीच में तो कभी कभी बातचीत हो भी नहीं पाती। अक्सर यहाँ जैसे तहसीलों में कोई कार्य होता है या ऑनलाइन कोई कार्य होते हैं, वहाँ पे भी नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। अच्छा। कंपनियों की निश्चित तौर से ये लापरवाही कहेंगे कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनकी घोर लापरवाही है। नेटवर्क की सुविधाएं बिल्कुल अस्त व्यस्त हैं। अच्छा। जैसे पहले तो इन्होंने कहा कि 4G फोन चलाओ, 2G में नेटवर्क नहीं आएंगे। अच्छा। सारे लोगों ने 4G फोन लिया। अभी 4G में केवल नेट, जब नेट चलाना है तो 4G रखना उसको, तो किसी का कॉल आ रहा है तो 4G में बात नहीं हो पा रही। अच्छा। तो फट से उसको काट के 2G करना पड़ा, तब उसमें बात करो। अच्छा। बहुत ही खराब है नेटवर्क की स्थिति। तो आइए अब बगीचा बगड़ मार्केट में हम लोग पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम नेटवर्क की यहाँ भी बड़ी समस्या है। तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे नवीन भट्ट जी, जिनसे हम बात करेंगे कि नेटवर्क की सुविधा किस तरीके से क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। सर बताएंगे कुछ? यहाँ पर ये स्थितियाँ करीब लगातार ये 16 श्राद्धों में करीब 10 दिन तक तो ये आइडिया
सबसे ज़्यादा आइडिया ही चलता है हमारे यहाँ। तो उसका इस प्रकार से ड्रामा हो रहा है कि वो आए दिन जो है नेटवर्क ही नहीं होते हैं, ये मोबाइल खाली जेबों में पड़े रहते हैं और पैसा ऐसा ले लेते हैं ये लोग कि लूट करके 180 रुपये का सबसे सस्ता रिचार्ज है इनका। लेकिन बशर्ते उसमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाती है हम लोगों को। इसलिए जो है नेटवर्क सुविधा से पूरे क्षेत्र को जो है ये कि लुमती नहीं पूरे गोरीचाल क्षेत्र को जोड़ें, जिससे जो है कि क्षेत्र की जनता जो है लाभान्वित हो। इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। और विशेष रूप से यहाँ BSNL की सर्विस नहीं होने से सभी लोग प्रभावित हैं, सब लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जियो और ये एयरटेल ये लोग भी अपनी ओर से प्रयास करें तो इस क्षेत्र की सुविधाएँ हो जाती। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फ़ोन मिला रहे हैं, तो यही समस्या यहाँ पे बार बार आई जा रही है। क्यों? तो यहाँ पर हमारे साथ हैं चंदन भाई। तो चंदन भाई इस पर प्रकाश डालेंगे कि क्या आपको यहाँ की दिक्कतें हो रही हैं नेटवर्क के संबंध में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे हम अगर किसी चीज़ को भी कॉल करने के सोचते हैं या कहीं किसी अपने साथ वाले को किसी के कोई ज़रूरत होती है, जैसे इमरजेंसी केस बनता है, किसी को एम्बुलेंस वाले को भी अगर फ़ोन करते हैं तो वो लगता नहीं फ़ोन, नेटवर्क या कपड़े क्षेत्र से बाहर ही बताता है, सीधी सी बात है। और इसमें 4G तो छोड़ो 2G तक ढंग से नहीं आता इसमें। शहर की भीड़भाड़ से अलग शांत और खूबसूरत वादियों के बीच स्थित होटल श्रेष्ठ एंड स्वयंवर बैंक्वेट हॉल along with eat and repeat रेस्टोरेंट निकट SSB गेट एचोली, बृहद पार्किंग की सुविधा के साथ AC एंड नॉन AC रूम्स, स्वीट, योगा एंड जिम, हाई क्वालिटी लॉन्ड्री फैसिलिटी, रेस्टोरेंट विद बारबेक्यू फैसिलिटी, डेस्टिनेशन मैरिज, शादी समारोह, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी या किसी भी इवेंट के लिए लोगों की पहली पसंद बन रहा होटल श्रेष्ठ एंड स्वयंवर बैंक्वेट हॉल निकट SSB गेट एचोली, पिथौरागढ़। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।